जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने सभी दोस्तों को अपने चैनल MSK कंप्यूटर लैब पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब लोग खैरियत से होंगे। साथियों हाजिर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर में। लेक्चर में जाने से पहले मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। जी तो दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों हाजिर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर में। तो मैं यहाँ से वर्ड खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो हमने इंसर्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ था, तो यहाँ हमने शेप तक कवर किया था। आज जो हमारा लेसन है, जो हमारा टॉपिक है वो है स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि इसका यूज़ आपको बता दूं कि बेसिकली स्मार्ट आर्ट को यूज़ किस लिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं अगर आपको समझा दूं तो इस तरह है कि जब हम किसी डेटा को टेक्स्ट के तौर पे एज अ टेक्स्ट उसको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, या अगर कर भी लेते हैं तो उसकी समझ नहीं लगती किसी को, ठीक है, वो आसानी से समझ में नहीं आती, तो फिर उस चीज़ को हम अपने डॉक्यूमेंट में ग्राफिकली उसको हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज अ टेक्स्ट हम उसको अगर प्रेजेंट करते हैं, मेंशन करते हैं, तो फिर वो उसमें एम्बिग्विटी होती है और उसकी समझ नहीं आती। तो उसके लिए फिर हम ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो स्मार्ट आर्ट भी उन्हीं में से एक है। तो इंशाल्लाह फर्दर इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे फिर उससे आप बेहतर समझ पाएंगे, उससे आपके जहन में ये जो है ना सही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए मैं अभी स्मार्ट आर्ट पे यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक छोटी सी विंडो खुल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे ये जो जगह है यहाँ पे आप स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन देख सकते हैं। जितने भी डिज़ाइन हमें वर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो सारे यहाँ इसमें मौजूद है, ठीक है। जब ऑल पे क्लिक होगा तो यहाँ पे जितने सारे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से आप अपने ज़रूरत के मुताबिक किसी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर हम नीचे देखें तो यहाँ लिस्ट एक ऑप्शन है। तो यहाँ एज अ लिस्ट यहाँ पे जो शो हो रही है, ठीक है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। इस तरह प्रोसेस की अलग है, साइकिल की अलग है, हायरार्की के अलग है, ठीक है। रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड्स, ये मुख्तलिफ यहाँ डिज़ाइन बने हुए हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आप प्रेजेंट क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को लिस्ट के तौर पे प्रेजेंट करना है तो आपने लिस्ट में से इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है, या फिर अगर साइकिल का कोई चैनल का आप कोई कुछ चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपने साइकिल में से किसी एक डिज़ाइन को उठा लेना है, ठीक है। या फिर हायरार्की में से आप अगर प्रेजेंट करना है आपने तो आप हायरार्की से कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पे दो बातें देखने की होती हैं, ठीक है। वो ये कि जो भी वर्ड हमें जो चीज़ प्रोवाइड करता है वो हमें वो फैसिलिटी देता है, ठीक है। बाकी उसमें एडिशन या उसमें से कुछ कम करना, कुछ उसमें बढ़ाना, फिर वो हम अपने ज़रूरत के मुताबिक करते हैं, ठीक है। हर यूज़र अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें एडिशन और सब्सक्रिप्शन कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें से कोई भी उठा लेता हूँ, ठीक है। चाहे लिस्ट का हो गया, प्रोसेस का हो गया, साइकिल का हो गया, हायरार्की का हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ हायरार्की का कोई, ठीक है। मैं इंसर्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास स्मार्ट आर्ट ऐड हो गया, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन मैंने मुझे पसंद आया, ठीक है। मैं जो चीज़ प्रेजेंट करूँगा वो इस पे वो सही
चीज़ इस पर सही बैठेगी, ठीक है। तो इसमें अब दो बातें आपने समझ जानी है कि जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके साथ ही यहाँ पे आप स्मार्ट आर्ट टूल्स आपके सामने आ जाता है एक ऑप्शन, ठीक है। तो फिर इस स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये जो एक डिज़ाइन का है, ठीक है, एक फॉर्मेट का है, ठीक है, डिज़ाइन का और फॉर्मेट का। तो डिज़ाइन में रह के आप इस स्मार्ट आर्ट का इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी डिज़ाइनिंग है, इसमें कोई चीज़ बढ़ानी है, कोई चीज़ कम करनी है, ठीक है, इसका सीक्वेंस चेंज करना है, इसको उल्टाना है, ठीक है, जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं इसको मतलब डिज़ाइन से आप कर सकते हैं। फिर इसकी फॉर्मेटिंग जो है ना, आप फॉर्मेट कमांड से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं, तो यहाँ से आप अपने स्मार्ट आर्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये है कि इसके टेक्स्ट, आप इसके टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें फिलिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ, आप इसमें रंग भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मेटिंग में आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो चलते हैं डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में आपको सबसे पहले मिलता है शेप, ऐड शेप, ठीक है। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये एक शेप है, ठीक है। ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, तो ये एक शेप बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ आप इस ऑप्शन से यहाँ पे आप शेप को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने किस जगह पे, किस पोजीशन में इसको बढ़ाना है, वो फिर आपने डिसाइड कर लेना है। अगर आपको जिस टेक्स्ट बॉक्स पे आप मौजूद है, फर्ज करें, ठीक है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ मुझे 3, 4, 5 ऑप्शन मिल जाती है कि आपने किस तरफ शेप को ऐड करना है, ठीक है। तो अगर आफ्टर करेंगे, देखिए आफ्टर है, बिफोर है, अबव है, बिलो है, ठीक है, ऐड असिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई शेप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड बुलेट है। तो बुलेट ये है कि यहाँ जब आप टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, तो जहाँ से आप ऐड बुलेट करेंगे, तो जिस तरह हमने पिछले पैराग्राफ हमारा एक लेक्चर था, उसमें हमने बुलेट्स का पढ़ा था, ठीक है। तो उस पे उसी तरह इसमें भी बुलेट ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट पेन क्या है? तो टेक्स्ट पेन ये है कि इसमें आप टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं, और ये टेक्स्ट पेन जो है ये यहाँ से भी आपको मिल जाता है। जो एरो का बटन है, ये आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ये जो छोटी सी विंडो है ये खुल जाएगी, ठीक है। इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोमोट और डिमोट है। तो प्रोमोट प्रमोशन से है और डिमोट डिमोशन से है। तो प्रोमोट का मतलब होता है कि एक स्टेप बढ़ जाना, ठीक है, एक स्टेप तरक्की हो जाना, ठीक है। तो जब आप प्रमोट करेंगे तो इसमें अगर 1, 2, 3, 4, 5 शेप है, ठीक है, तो इसमें एक शेप और ऐड हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डिमोट पे आप क्लिक करते हैं तो अगर ये 5 है तो एक स्टेप ये कम हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो डिमोट और प्रमोट का यही मतलब है। प्रमोट का मतलब है एक स्टेप बढ़ा देना और डिमोट का मतलब है एक स्टेप पीछे कर देना, घटा देना, ठीक है। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ये जो साइकिल का जो हमारे पास है जो डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें बेहतर आपको समझ आ जाता है। वैसे इसका ये मतलब है कि अपने जो अपना स्मार्ट आर्ट है उसका सर्कल चेंज कर देना, ठीक है। अगर कोई सर्कल है अब वो राइट से लेफ्ट घूम रहा है, ठीक है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट करेंगे तो वो फिर लेफ्ट टू राइट ही घूमेगा, ठीक है। उसका जो साइकिल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इससे भी हो जाता है। ये एक दफ़ा मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये लेफ्ट में चला जाता है, फिर कर लेता हूँ तो ये राइट में चला जाता है, ठीक है। या इसमें से अगर आप किसी को करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आए तो मैं इसको करता हूँ, देख रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मूव अप और मूव डाउन।
तो इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, हम के ऊपर नीचे यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, अब देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मूव डाउन और मूव अप यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें नहीं हो रहा क्योंकि ऐसा डिज़ाइन है कि जिसमें आपको वाज़िह अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये काम कर रहा है, ठीक है। ये लेआउट है, तो लेआउट से ये है कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है, ठीक है। अगर इसमें हम डेटा पुट करते हैं, ठीक है, तो उसके हवाले से ये सारा एक ही जैसा है, तो अगर चेंजेस होती हैं तो हमें पता नहीं चलता। यहाँ से आप इसकी डिज़ाइनिंग इसको चेंज कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसके रंग इसको चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सा रंग चाहिए वो आप फिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ से फिर ये इसके 3D फॉर्मेट्स है, यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ रीसेट एक ऑप्शन है, रीसेट ग्राफिक। तो जितनी भी आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की हुई है, ठीक है, तो इसको क्लिक करने से वो सारी डिलीट हो जाती है। ये जो सारा प्रोसेस आपने किया हुआ है वो रीसेट हो जाता है। जिस तरह मोबाइल रीसेट होता है उसी तरह ये भी, जिस इसमें आपने अगर मॉडिफिकेशन कुछ की है, कुछ इसमें रंग आपने कलर दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो सारा रीसेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फॉर्मेटिंग है, तो फॉर्मेटिंग का ये है कि यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका टेक्स्ट किस तरह होना चाहिए, ठीक है, आपके टेक्स्ट के गिर्द दायरा होना चाहिए कि नहीं, आपका जो टेक्स्ट है बॉक्स है उसमें कलर होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शेप चेंज हो जाता है, जो शेप है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसका मैं कोई और कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से तो इसका जो शेप का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लार्जर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्मॉलर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लार्जर और स्मॉलर से आप छोटा बड़ा किसी शेप को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आती है बात इसकी एडजस्टमेंट की और इसमें टेक्स्ट ऐड करने की, ठीक है। तो जब आप ये बात याद रखें कि जब आप इसमें जो भी आप एक कोई स्मार्ट आर्ट ऐड कर लेते हैं तो वो अपने जगह ही रहता है, ठीक है। अगर इधर उधर होता भी है तो आपको थोड़ा तंग करता है, ठीक है। कहीं एडजस्ट, मतलब अगर आप चाहते हैं कि इधर कहीं स्पेसिफिक जगह पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो फिर उधर होता नहीं है, ठीक है। वो इस वजह से नहीं होता कि बाय डिफ़ॉल्ट ये फिक्स लग के यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। तो फिर उस चीज़ से बचने के लिए हम जाते हैं फॉर्मेट में और यहाँ से हम अरेंज कर लेते हैं। और अरेंज में टेक्स्ट रैप जिस तरह मैंने आपको बताया था, ठीक है, या तो इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखते हैं या फिर टाइट रखते हैं। तो जब हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखते हैं तो फिर ये बासानी मूव करेगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, जिधर भी आपकी मर्जी है इसको आप छोटा बड़ा करके वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन याद रखा करें, ठीक है। जब भी आपको तंग करता होता है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट या कोई भी तस्वीर हो या कोई शेप हो, तो उस पर ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग का वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखा करें, यहाँ पर टाइट रखा करें। तो फिर इसको यह है कि आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि इसमें हम डेटा किस तरह डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक आप स्मार्ट आर्ट ऐड करें, फिर उसमें आप डेटा फीड कर सकते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं अगर पाकिस्तान का चार्ट बनाता हूँ, ठीक है, कि ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान एक मुल्क है, इसमें मज़ीद 4 सूबे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं करता हूँ, सॉरी, इसमें वो आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ से इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया पंजाब, यहाँ पे मैं करता हूँ सिंध, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ KPK, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बलूचिस्तान, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। तो अगर सिंपल सा हो
तो आपने उसमें इस तरह का जो है ना, इसमें टेक्स्ट आपने लिख देना है। लेकिन इसका मैं प्रॉपर अगर आपको तरीका बताऊं कि इसमें प्रॉपर किस तरह हम लिखते होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपने ना कोई भी एक वो ले लेना है। जैसे कि मैं दोबारा ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से मैं ले लेता हूँ इंसर्ट, ठीक है, स्मार्ट आर्ट। यहाँ से मुझे जो भी पसंद हो, ठीक है, मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये ले लिया, यहाँ से मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। सिंपल क्लिक करें और कीबोर्ड में डिलीट का बटन दबाएं तो ये डिलीट हो जाता है। डिलीट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो ये आपके पास एक ही सेल, जो एक शेप है, वो आपके पास रह जाता है। फिर आपने क्या करना है, आपने करना है कि यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, या यहाँ पे क्लिक कर देना है, या फिर यहाँ टेक्स्ट पेन पे आ जाना है, ठीक है। अब देखें, ये जो हमारा मेन जो हमारा टॉपिक है वो ये है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, हो गया, कंप्यूटर हो गया। मेन हमारा जो हेडिंग है, जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो मेन हेडिंग हो गया, अब इसके मैं सब हेडिंग्स बनाऊँ, ठीक है। तो आपने सिंपली एक एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये दूसरा हेडिंग बनने जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं दूसरे वाले को मैं कंप्यूटर का सब हेडिंग बनाऊँ, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा टैब कर देना है, ठीक है। तो ये टैब हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लिखते हैं कि आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट एक डिवाइस है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं दूसरा भी ऐड करूं, ठीक है। तो मैं सिंपल एंटर कर देता हूं, यहाँ पे मैं करता हूं इनपुट, ठीक है, हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं फर्दर इसको डिस्क्राइब करूं कि आउटपुट क्या चीज़ है और इनपुट क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपने ऊपर कर देना है इनपुट आउटपुट में, ठीक है, और यहाँ पे आपने एंटर कर देना है, ठीक है। तो जब आप एंटर करेंगे तो ये कंप्यूटर का तीसरा ब्रांच खुल गया, लेकिन आपने कंप्यूटर का तीसरा ब्रांच नहीं खोलना, आपने आउटपुट का एक ब्रांच खोल लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं आउटपुट के नीचे हूँ तो इसको मैं सिर्फ एक ही टैप करूँगा तो ये इसका ब्रांच बन जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास क्या होते हैं, स्पीकर, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है, स्क्रीन, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या चीज़ है, वो है प्रिंटर, ठीक है। चौथा हमारे पास क्या चीज़ है, तो वो है हमारे पास हेडफोन, ठीक है। ये इसके ब्रांचेस बन गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इनपुट क्या चीज़ें हैं, तो इनपुट में रह के मैं एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इनपुट में जब मैंने एंटर किया तो ये कंप्यूटर का मेन पार्ट अब बनने जा रहा है, लेकिन मैंने इसको कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं बनाना बल्कि इनपुट का ही बनाना है, ठीक है। तो जहाँ पे मैं इनपुट में खड़ा हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं एक ही टैप दूंगा तो ये इसका ब्रांच खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है इनपुट क्या चीज़ है, इनपुट है माउस, ठीक है, एंटर, यहाँ पे है कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास और एंटर करता हूँ मैं, सॉरी, स्कैनर, ठीक है, और कोई ड्राइव, ठीक है, फ्लैश ड्राइव जिसको कहते हैं, ठीक है। वो आउटपुट भी है और इनपुट भी है, मतलब दोनों का काम करता है, ठीक है। तो आपको अभी मेरे ख्याल में इसका सही इस्तेमाल समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है, किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपने ऐड कर दिए, ठीक है। इसको सिंपली आपने यहाँ से क्लोज कर देना है, ठीक है, और ये खुद ही टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। आप अगर चाहते हैं कि इसकी मैं मज़ीद इसको छोटा बड़ा कर दूं तो आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। शेप को भी आप कर सकते हैं, किसी एक शेप को पकड़ें और उसको इस तरह ड्रैग करें तो ये भी इस तरह बड़ा हो जाता है, ठीक है। जो आपको ये साइडों पे ये जो निशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई की चोटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये थी साथियों स्मार्ट आर्ट की बात कि किस तरह आप स्मार्ट आर्ट ऐड कैसे करेंगे, उसमें फिर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, फिर उसमें आपने फर्दर मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, ठीक है, यूज़ किस लिए होता है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो हमसे पूछ सकता है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका हम जवाब दे दें और उस भाई या बहन का हम मसला हल करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।